नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का यह वीडियो नींद के बारे में है। नींद नहीं आना, आधी रात में उठ जाना और जागते हुए रात बिताना जैसी समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बढ़ रही हैं। कोविड से जो लोगों ने फेस किया है कोविड को अपने ऊपर, उनके साथ ये प्रॉब्लम और भी थोड़ी ज़्यादा है। और बच्चों के साथ भी आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें नींद में खर्राटे आने और नींद में मुंह से सांस लेने जैसी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। और स्ट्रेस और दूसरे कई कारण हैं जिसकी वजह से आजकल लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो किस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं, किस तरीके से आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, 8 घंटे 7 घंटे जो एक एवरेज नींद है एक अडल्ट के लिए, और 9 घंटे की एक नींद है एक किड के लिए। तो किस तरीके से आप इस नींद को और बेटर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपना नींद का आप एक कंफर्ट नींद का साइकिल, जिसमें कि आपको आराम से बिना आपकी नींद टूटे आपको पूरी नींद आ जाए या आपकी नींद कम से कम डिस्टर्ब हो। ये दोनों चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत छोटे से एफ़र्ट्स होंगे जो आप करेंगे पर अपनी डेली लाइफ में आपकी नींद कम से कम 80% तक आपकी नींद ठीक हो जाएगी। और एक और तरीका ऐड ऑन करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी, जिससे आपकी नींद 100% अपने टॉप लेवल पे आ जाएगी, जिसमें आप आराम से अपनी नींद का साइकिल 8 घंटे का 7 घंटे का, या फिर अगर आपके बच्चे की नींद की प्रॉब्लम है तो 9 घंटे 10 घंटे की नींद भी आप उसे दे सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका रूम क्लियर हो, जिसमें कि बहुत सारा सामान ना हो, बेड पर रूम पर बहुत सारा सामान नहीं हो, आपका रूम क्लीन होना चाहिए रात के टाइम पे। दूसरी चीज़, आप सोने से कम 1.5 से 2 घंटे पहले टीवी को ऑफ़ कर दें, फ़ोन को यूज़ ना करें, कोई भी सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ना जाएं, फ़ोन को साइड में रख दें। कोई इमरजेंसी हो तो ही आप फ़ोन कॉल वगैरह को यूज़ करें, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स होगा। हमारे माइंड के अंदर एक अलार्म सिस्टम होता है कि अभी हम काम कर रहे हैं, तो माइंड अलर्ट रहता है। माइंड को पता है कि काम कर रहे हैं तो अभी उसको सोना नहीं है, तो वो काम के बीच में आपको नींद की जैसे उबासी आना, जैसे नींद आने के लिए बॉडी को एकदम ढीला कर देता है माइंड कि नींद आ रही है, अब सोना है, तो वो चीज़ नहीं करता वो, क्योंकि उससे पता है कि अभी काम कर रहे हैं तो अभी तो अलर्टनेस चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ये माइंड को एक सिग्नल होता है कि हम लगातार फ़ोन पे या टीवी पे या हम अपने कामों को कर रहे हैं, तो हमारा माइंड ने स्लीप मोड ऑन ही नहीं किया, स्लीप पे गया ही नहीं है वो, उससे नींद का भी हमारी बॉडी को एक होता है, जैसे हमने घर हमारा हम स्लीप मोड पे डाल देते हैं कि अब हम सोने जा रहे हैं, हमने सारे कामों को एक एक करके ख़त्म कर दिया और हम अब सोने वाले हैं। तो ये हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को, हमको सबको पता होता है कि अब सारे कामों को बंद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि सोना है। लाइट्स ऑफ करना लास्ट साइन होता है कि अब हम बिल्कुल सोने वाले हैं। तो ये चीज़ जैसे हम हमारी फैमिली को, हमारे घर को हम एक स्लीप मोड पे लाते हैं, सेम वे में हमारे कामों को जब हम स्लीप मोड पे लाते हैं कि हम हमारे कामों को अधूरा नहीं छोड़ते, हम उनको बिल्कुल अनकम्प्लीट बीच में नहीं छोड़ देते हैं कि जहाँ से कर रहे थे बिल्कुल वहीं छोड़ा और हम सो गए, ऐसा नहीं होता है। हम उनको कंप्लीट करते हैं अगले दिन के लिए, कि हम अगले दिन जब दोबारा आएंगे किचन में या रूम में या अपने ऑफिस में, तब हम नए सिरे से अगला काम चालू करेंगे या चाहे उसी काम को कंटिन्यू करेंगे। तो ये जिस तरीके से हम अपने काम को देते हैं एक अल्प विराम, एक स्टॉप हम देते हैं अपने काम को, सेम उसी तरीके से आप अपनी माइंड को भी एक अलार्म देंगे कि अब हम सोने वाले हैं, अब हमारे ये सब काम बंद हो गए, अब हमने एक एक करके सब कामों को बंद कर दिया। तो उसमें आता है आपका टीवी, फिर आता है आपका फ़ोन, फिर आता है आपका कोई भी और काम जो घर का हो या आपके बच्चों का हो, आप उनको पढ़ा रहे हैं, आप उनको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ उनका प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम होते हैं जो चलते रहते हैं रात तक भी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए, उनका आपने होमवर्क करवाया या वो ट्यूशन पे गए, तो उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह के लिए टाइम निकलता है। तो इस तरीके से आपको एक एक कामों को बंद करते जाना है, जिससे कि आपके माइंड को सिग्नल मिलता है, आपके माइंड को ये पता चलता है कि अब इनको सोना है, अब इन्होंने सब कामों को बंद कर दिया है।
जब आप लास्ट मिनट तक भी, अब आप मान लो कि आप 10 बजे सोते हैं या मान लीजिए आप 11 बजे सोते हैं, आप लास्ट मोमेंट तक भी अगर अपने कामों को ऑन रखेंगे, जैसे कि आपने टीवी भी चालू रखा है, आप फ़ोन पे भी कुछ कर रहे हैं और आप साथ साथ में और भी कोई काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम चल रहा हो, चाहे आप एक फ़ीमेल हो या आप एक मेल हो या आप एक बच्चे हो, आपके काम सारे चालू हैं, तो माइंड को, हमारा दिमाग, हमारा मन, उसे पता ही नहीं है कि अभी तो सब काम चालू हैं, वो तो बिल्कुल अलर्ट पे चल रहा है। उसने अपनी बॉडी के एक एक सिस्टम को, जैसे हमने घर के सिस्टम को एक एक करके हम बंद करते हैं, हम किचन बंद करते हैं, अपना सारे सामान बंद करते हैं, जो भी बना रहे हैं खा रहे हैं सब बंद करते हैं, हमारा जो भी लास्ट के और काम होते हैं कि हमें हाथ मुंह धोने हैं, हमें फ्रेश होना है, कपड़े चेंज करने हैं, कोई थोड़ी वॉक करता है, कोई कुछ करता है, कोई कोई कॉफ़ी पीता है, तो जो भी लोगों के अलग अलग काम होते हैं रात के, वो उन सब कामों को एक एक करके बंद करते हैं और फिर वो आते हैं स्लीप मोड पर। तो यही सेम चीज़ आपको अपने माइंड को देनी है, आपके ये वाले सारे कामों को बंद करते जाना है। आपने टीवी बंद कर दिया, उसके बाद आपने फ़ोन बंद कर दिया, उसके बाद आपने अपने दूसरे सब चीज़ों को आपने अलग कर दिया कि आपने, कोई बच्चों की बुक्स बीच में नहीं है, उनका कोई बीच में काम नहीं चल रहा है, कोई आपके बीच में कपड़े नहीं फैले हुए हैं कि आप उनको, अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि अभी तो ये कपड़ों का काम मैं कर रही हूँ, बीच में पड़ा हुआ है ये तो इस तरीके की जो चीज़ें बीच में पेंडिंग है, उनको आप अपने बाकी कामों की तरह बंद कीजिए। और कोई बुक पढ़ रहे हैं आप, अगर जिनको नींद की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, ये भी एक उसका सल्यूशन है। तो ये सल्यूशन आ गया हमारा थर्ड सल्यूशन। फर्स्ट सल्यूशन था आप अपने कामों को बंद कर दीजिए, टीवी, फ़ोन और दूसरे जो काम है वो सब, उनको एक एक करके बंद कर दीजिए पहले ही, 1 से 1.5 घंटा पहले। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटने के बाद ना जागते रहना पड़े, तो आपको 1 से 1.5 घंटा पहले ये चीज़ें कर देनी है। आपने बंद कर दिया, फिर आप अपना फ्रेश हो जाइए, चेंज वगैरह कर लीजिए। हाथ मुंह धोना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, नहा सकें तो नहाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। किड्स के लिए तो नहीं सजेस्ट करेंगे आपको कि, क्योंकि हर मौसम बदलते हैं, बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि सूट करे नहाना। तो आप खुद के लिए, बच्चों के लिए, चाहे आप हाथ मुंह धुला के कपड़े बदलवा के उनको बेड पे ले जाइए। खुद के लिए अगर हो सके तो आप नहाने का कीजिए, नहीं तो आप भी अपना इस तरीके से हाथ मुंह धोना, फ्रेश होना, कोई क्रीम वगैरह लगानी, जो भी आप करते हो वो आप कीजिए। इससे क्या होता है कि बॉडी तो आपकी क्लीन हुई, आपने फेस पे कोई मॉइस्चराइज़र लगाया, कोई क्रीम लगाई, या आपने हाथ पाँव पे कुछ किया, उससे आपकी बॉडी को तो वो नरिशमेंट मिला रात भर के लिए कि वो रात भर अब काम करेगी, आपकी बॉडी के जो ज़्यादा यूज़ होने वाले पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा नरिश करेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपके माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब ये लास्ट वाले काम शुरू हो गए हैं, अब बस सोना है। फ़ोन बंद हुआ, टीवी बंद हुआ, उससे माइंड को सिग्नल मिल गया, माइंड ने भी अपने आप को अलर्ट मोड से डाउन पे लाना शुरू कर दिया। जैसे आप अपना कंप्यूटर बंद करते हैं, लैपटॉप ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो कैसे एक एक करके सारी ऐप्स बंद होती हैं, सेम वैसे हमारी बॉडी का सिस्टम है। अंदर से माइंड, क्योंकि वो ऐप्स आपको बंद होती हुई दिखाई देती हैं कि एक एक करके सब बंद हो रहा है, और जब कोई फ़ाइल खुली रहती है तो आपको बताता है कंप्यूटर कि ये वाले काम अभी रह गए हैं, आप उनको बंद करना चाहते हो या नहीं। सेम इसी तरीके से जब आप एक एक करके अपने कामों को वाइंड अप करते हो, रात के लिए ख़त्म करते हो उनको कि अब कल करेंगे, अब आज के लिए बंद, तो माइंड भी इसी तरीके से अंदर से आपके जो वो एक एक आपके माइंड का पोर्शन, आपकी बॉडी का पोर्शन, आपके ऑर्गन्स का पोर्शन बंद करता है वो कि हाँ अब इसका काम नहीं है। जैसे आप अपना 7 बजे अगर डिनर खा लें तो आपकी बॉडी उसी हिसाब के आपके ऑर्गन्स को, आपके पेट को, आपके लीवर को उसी तरीके से क्लोज़ करेगी कि हाँ आज का काम ख़त्म, अब बस हमें अपना इंटरनल काम करना है, आज का ये वाला जो काम है, जो एक्टिविटी का काम है, क्योंकि जब हमने खाना डाल दिया तो पेट का काम वहाँ से शुरू होता है। सेम वे अगर आप अभी तक टीवी देख रहे हैं पूरे एकदम अलर्ट मोड पे, आप अपना कोई और काम कर रहे हैं, तो आपका माइंड तो एकदम अलर्ट है कि अभी तो काम कर रहे हैं, अभी तो सोना नहीं है। इसलिए आपको इन चीज़ों को वाइंड अप करना ज़रूरी है। और आपको अगले दिन जो आप करते हैं काम, उनको आपको धीरे धीरे करके, चाहे एक दिन में तो नहीं होगा,
धीरे धीरे करके आपको उनको एकदम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना शुरू करना है, कि जिससे आपके माइंड को पता रहे कि हाँ 10 बजे से ऑफिस में काम शुरू होता है, तो वो एकदम अलर्ट मोड पे रहेगा। आप देखेंगे कि आपकी काम करने की शक्ति, आपका काम का फोकस बहुत बढ़ जाएगा और आपको लेटते ही नींद आएगी और उठते ही आप एकदम फ्रेश होंगे। और उठते ही आप जो जो आप काम करते हैं उसके लिए आपका माइंड रेडी होगा, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि आप ये काम करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि जो कोई काम हमेशा तो हम एक फ़िक्स रूटीन पे रह नहीं सकते, हमारे काम बीच बीच में और दूसरे काम आते रहते हैं, तो वो काम माइंड करेगा, आराम से करता ही हम सभी करते हैं। तो आप उस चीज़ को ज़रूर से कोशिश कीजिए कि आप एक फ़िक्स रूटीन जैसा आप फॉलो करें, कि सुबह उठ के ये करना है और फिर दोपहर को ये करना है, फिर शाम को ये करना है, जिससे कि आपके माइंड एकदम उन कामों में आपको एकदम पूरा आपको दिखाएगा, अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा, अपनी पावर दिखाएगा उनमें, और आपके काम पे इतना फोकस आपका निकल के आएगा, क्योंकि आपके कामों के बारे में दिमाग रेडी है, वो अपना पूरा आपको 100% दे रहा है और आप उसके साथ पूरा अपना 100% दे रहे हैं। तो वो काम आपका बहुत अच्छा होगा, कम समय में होगा, और आपको काम करके आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मेरा काम अच्छा हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा था आपको कि 80% के लिए ये सब टिप्स हैं। बचा हुआ जो 20% है, कि उसके बाद भी किसी किसी को नींद नहीं आती कई कारणों से, कोई स्ट्रेस हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो लास्ट जो टिप है कि बाकी कि 100% नींद आए ही आए आपको, और अच्छी तरह से पूरी रात आपको नींद आए, उसके लिए है कि आप रेकी करें। रेकी से अच्छा नींद के लिए कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन या कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो आपके अंदर कोई स्ट्रेस है, क्योंकि ये सब रूटीन तो अपर बॉडी के हैं, स्ट्रेस को तो आप इन तरीक़ों से नहीं हटा सकते, तो आपको स्ट्रेस हटाएगी रेकी। आप जैसे ही रेकी करेंगे स्टार्ट, आपको स्ट्रेस निकल जाएगा सारा माइंड से और आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा थके हैं, ज़्यादा थक गए, तो भी माइंड आपको एकदम रिलैक्स कर देगा, और रेकी आपको रिलैक्स कर देगी, आपकी बॉडी को रिलैक्स और सारी थकान को हटा देगी, जिससे आप बहुत अच्छे से सो पाएंगे और गहरी नींद ले पाएंगे। उसके लिए भी रेकी आप करेंगे साथ में ही। और उसके साथ साथ रेकी आपको करेगी, जैसे आपको मान लिया कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की डेथ हो गई, कोई और ऐसा तकलीफ़ आ गई, कुछ और हो गया, जो भी जिससे कि दिमाग आज बहुत परेशान है, तो भी ऐसे में भी आपको, जबकि लंबे टाइम वो प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका दिल पर, उसकी बॉडी पर, सब पर इफ़ेक्ट आ जाता है, पूरी फैमिली पे इफ़ेक्ट आ जाता है, हर कोई ऐसी ही प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तब आपको रेकी, आपको और आपकी पूरी फैमिली को रेकी पूरा एकदम हैंडल कर लेगी और आपको पूरा एकदम अंदर से हील करेगी। क्योंकि उस टाइम पे बाहर से जो भी कुछ हम कर रहे होते हैं, वो अंदर उसकी हीलिंग नहीं पहुंच पाती है। तो जैसे ही आप रेकी करेंगे कंटिन्यू, जब तक वो आपका स्ट्रेस चल रहा है, वो लाइफ में वो दुख तो आ गया, प्रॉब्लम आ गई, अब वो हील होना पड़ता है अंदर से, कि मन स्वस्थ हो जाए। मन उसको संभालता है इंसान, लेकिन रोते पड़ते संभालता है, उसको अच्छे से संभालने लग जाए, क्योंकि प्रॉब्लम कई बार हमेशा के लिए आ जाती हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डेथ हो गई, वो सब बदलता नहीं है वो सीन। जॉब चली गई, कुछ और बात हो गई, तो वो चीज़ें थोड़े लंबे टाइम के लिए होती हैं, लेकिन बिल्कुल परमानेंट नहीं होती। लेकिन डेथ हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाना, वो सब कई बार लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आ जाते हैं उनके लाइफ, फैमिली पर। कोई बड़ा लॉस हो गया, वो लॉस कई बार रिकवर ही नहीं हो पाता, उसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो लॉस रिकवर नहीं होता। तो ऐसे में लॉस तो रिकवर कब होगा? जब होगा सबसे पहले फैमिली और सब लोगों को, और जिनके ऊपर वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी बातें तो बहुत डिटेल में भी करी जा सकती हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और ज़रूर से रेकी सीखें और यूज़ करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।